चंदन है इस देश की माटी। भजन भजन हो रही है, सब लोग तालियां बजाइए। चंदन है इस देश की माटी, भूमि हर ग्राम है, हर गाँव में प्रतिमा देवी, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। क्या लगता है आप लोगों को हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है? ऐसा लगता है आपको किसी और देश में जन्म मिलना था? मातृशक्तियों को ऐसा लगता है? 2005 देशों के नाम गिनाऊंगा मैं आप लोगों को, वहां जाना था क्या आपको? नहीं ना? तो आप हमें हमेशा अपने देश के प्रति कृतज्ञ रहना है। कि सोचिए कि एक तो हमें मानव जीवन मिला, सभी को मानव जीवन मिला हमको, तो एक तो हमें मानव जीवन मिला और दूसरा कहाँ पर मिला? हिंदुस्तान में मिला। और तीसरा हमको क्या दिया ईश्वर ने? हिंदू बनाया है। तो क्या आप लोग अपने आप को गौरवशाली समझते हैं? सभी लोग एक बार हाथ ऊंचा करके बताइए कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। क्या गर्व है आपको कि आप हिंदू हैं? गर्व करिए कि हम हिंदू हैं। और पंच परिवर्तन से हम राष्ट्र परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? और अधिक समय ना लेते हुए मैं संक्षिप्त में इसकी कुछ व्याख्या करना चाहूंगी कि पंच परिवर्तन क्या है। तो समरसता का भाव गढ़े, समरसता का भाव गढ़े और परिवारों में सद्भाव बढ़े। देखिए पंच परिवर्तन ये हमारी पांचों उंगलियों पे आपको याद करके जाना है, इसका चिंतन करना है, मनन करना है और इसे अपने जीवन सभी मातृशक्तियों को, युवाओं को, हमारे भाई लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को, कि समरसता का भाव गढ़े, परिवारों में सद्भाव बढ़े और कर्तव्यों के पालन से, कर्तव्यों के पालन से भारत माता खुशहाल बने, भारत माता खुशहाल बने। लाइट ज्यादा हो। घर घर दीप जले स्वदेशी, घर घर दीप जले स्वदेशी। क्या आप समझते हैं स्वदेशी क्या होता है? स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने ही लोगों के द्वारा बनाया गया सामान, ऐसा सामान जो हमारे मजदूर भाइयों बहनों ने बनाया है, जिसमें उनका खून पसीना शामिल है। तो घर घर दिन रात पसीना बहाकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनके स्थान पर हमें विदेशी वस्तुओं का चयन नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या आप सभी तैयार हैं? स्वदेशी का व्रत लेते हैं मेरे साथ? एक बार हाथ ऊपर करके बताइए कि अब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। और बढ़िया, आपको देखकर मुझे ये लगता है कि जाग रहा है जनगण मन, जाग रहा है जनगण मन, अब निश्चित होगा परिवर्तन। यहाँ से मैं एक पंक्ति बोलूंगी, जाग रहा है जनगण मन, और आप लोग पीछे से बोलिए निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। किस चीज में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसमें। हम सभी मिलकर एक एक वृक्ष लगाएंगे और अपने आधी देर रात आते हैं, अपने ऑफिस का काम लैपटॉप और मोबाइल पर करते हैं, तो परिवारों में संवाद समाप्त हो गया है, परिवारों में मौन की स्थिति आ गई है। तो यहाँ सभी मातृशक्तियों से मैं ये विनम्र अपील करती हूँ कि आप सभी बस एक संकल्प लीजिए कि जो संध्या का भोजन है, शाम के समय जो हम भोजन करते हैं, उस समय कुछ समय के लिए, उतनी ही देर के लिए हमारे घर में सभी लोग आपस में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। उस समय किसी भी प्रकार का टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माताएं तैयार हैं? मातृशक्तियां तैयार हैं? सभी बहनें बालिकाएं तैयार हैं? एक बार हाथ ऊंचा करके बोलिए कि हम सभी शाम के भोजन में मोबाइल फोन को दूर करेंगे और आपस में संवाद स्थापित करेंगे। जब भी परिवार के सदस्य आपस में मिलकर अपनी बातचीत एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उस परिवार में हमेशा याद रखिए कि एक एकता स्थापित हो जाती है। एक दूसरे व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरे परिवार के सदस्य की ये आवश्यकताएं हैं, उसे हमारी आवश्यकता है, क्योंकि जब परिवार की आवश्यकताएं परिवार पूरी कर देता है, तो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे बालक बाहर जाके कोई भी
और कई बार वो समाधान उन बच्चों को गलत मिलते हैं और हमारी बालिकाएं पथभ्रष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मातृ शक्तियां एकत्रित होकर एक बार फिर से हाथ ऊंचा करके बोलिए कि अपने घर में अपनी बालिकाओं के साथ आप सभी संवाद स्थापित करेंगे। सभी पिता, सभी भाई एक बार हाथ ऊंचा करके बोलिए कि हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? बोलिए हम तैयार हैं। तैयार है। क्या आप तैयार हैं परिवर्तन के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बातें सुधरेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जिसे हम कहते हैं, हमारे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण किया है। 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कभी कभी मैं लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ तो सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि आरएसएस एक विचारधारा है। सुनिएगा ध्यान से, लोग कहते हैं कि आरएसएस एक विचारधारा है। तो मैं यहाँ से आप सभी को इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आरएसएस सिर्फ एक विचारधारा नहीं, आरएसएस जीवन धारा है। आरएसएस जीवन धारा है। ये जीवन धारा इसलिए है क्योंकि हमारे राष्ट्र पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, रेलवे दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले बेड़ा उठाने का काम जो करता है वो है आरएसएस। तो यहाँ से हम सभी भाई बंधु शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपलब्ध हैं या पूरे भारत देश में हैं, जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी को यहाँ से जोरदार तालियों के साथ आरएसएस के कार्यकर्ताओं का प्लीज स्वागत करिए आप लोग। क्योंकि देखिए, देश को संगठित करने का कार्य और ये बीड़ा किसी ना किसी को तो उठाना ही था, सो उठा लिया उन्होंने। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का शत शत नमन। सामाजिक समरसता ये पहला बिंदु है जो हमें याद रखना है, अर्थात अपने में से जातिगत भेदभाव को दूर करना है। हमारे घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं उन्हें हमें ये समझाना है और स्वयं भी ये समझना है कि जाति विभाजन में हमें नहीं पड़ना है। हमें सदैव ही अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हिंदू कहकर ही संबोधित करना है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हमें ऊपर जाने से पहले, ऊपर जाना है ना, सभी को जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, नीचे आए तो ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो हमें सभी को ऊपर जाने से पहले क्या करके जाना है? एक एक वृक्ष लगाकर जाना है। उस वृक्ष को सींचना है, पालना पोसना है और उसको बड़ा करके जाना है। किसी और ने हमारे लिए वृक्ष लगाए तो सांस लेने के लिए हमारे पास हवा है, और अगर हम काट के चले गए तो हमारे बच्चों के पास प्राणवायु नहीं रहेगी। इसलिए एक एक पौधा सभी को लगाना है और उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करनी है। नंबर 3, क्या ध्यान रखना है सभी को? अपने अपने घरों में शाम का भोजन सभी को एक साथ करना है। ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे घर में बुजुर्ग दादा दादी हैं तो उनका पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि संस्कारों की नींव हमेशा परिवार से शुरू होती है और जिस घर की नींव बुलंद होती है उसकी इमारत उतनी ही मजबूत होती है। क्या आप सभी तैयार हैं? ये 3 नियम आप लोगों ने पालन कर लिए। चौथा जो नियम है वो है स्वदेशी। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि यदि हम ये सपना देखते हैं कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग है वो प्रारंभ करना होगा। हमें अपने गरीब मजदूर, किसान और जो भी कारीगर हैं उनकी मेहनत को उनका सम्मान दिलाना ही। अच्छा, अब आप सभी से एक सवाल करती हूँ मैं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, माताएं बहनें, हमारी मातृ शक्तियाँ कितनी हैं जो स्वयं भी किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में जाती हैं, जो कहीं जाती हैं काम करने के लिए, जॉब प्रोफाइल है जिनका? ऐसी मम्मियाँ हैं क्या यहाँ पर? बहुत कम है। इसका मतलब आप में से जो ज्यादातर माताएं और बहनें हैं वो घर पर रहती है, परिवार को बांध कर रखती हैं। कितनी अच्छी बात है। तो आप लोगों को अपने खाली समय में आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसकी चौपाइयाँ याद करिए और अपनी संतानों को वो चौपाइयाँ सिखाइए। जितने समय में आपका बच्चा
होगी, क्योंकि आप सभी का जो मैं देख रही हूँ मानसिक स्तर इतना ऊंचा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये दीदी कुछ ठीक ठाक बात बता रही है। तो आप लोग इतने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो एक बार सभी भाइयों से निवेदन करूंगी और मातृशक्ति से भी कि अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजा लो भाई एक बार। इतनी अच्छी जनता और इतने प्रेम से सुनने वाली जनता भला किसको ही मिलती है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो सब एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि पीथमपुर के लोग इतने प्यार से किसी को सुनते होंगे। एक बार और भाई जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए कि आप लोगों से बात करके तो एकदम आनंद आ गया। कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं अपने देश के लिए आप सभी को समर्पित करना चाहूंगी कि देखिए कि पहले एक जमाना हुआ करता था, आप में से जो भी लोग 40-50 साल की उम्र पार कर चुके हैं उन्होंने वो दौर भी देखा होगा जब हिंदुस्तान को कोई खास पूछता नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत देश की कोई खास कोई ठोस पहचान नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो हमारा भारत देश है वो अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर है। एक बार भारत माता की जय का फिर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की जय। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, एक बार जोर से गर्व से कहिए कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। आज हमारे भारत देश की जो आवाज है वो संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक गूंजती है, और जो भारत देश पहले पिछली पंक्ति में खड़ा रहता था आज वो नेतृत्व की मेज पर बैठता है। इससे अधिक और आप लोगों के लिए और हमारे लिए आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भला क्या ही बात हो सकती है। एक बार पुनः भारत माता का जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। चंद पंक्तियां आप सभी प्रेमियों को समर्पित है, और ये जो कविता है ये मैंने आज सुबह लिखी है आप सभी को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक मुझे बहुत ही प्रेम से सुना है। तो मैं चाहूंगी कि आपको जहाँ जहाँ इन पंक्तियों में ऐसा लगे कि हमारी बहन हमारी बेटी ने कुछ अच्छा लिखा है, तो उस समय आप सभी का स्नेह और प्रेम चाहूंगी मैं। और इस कविता का शीर्षक है कि मैं हिंदू हूँ। मैं कविता का शीर्षक क्या है? मैं हिंदू हूँ जो कट कट कर भी नहीं कटा। देखिए हिंदू कौन है मेरी नजरों में, और अगर आपकी नजरों में भी हिंदू वही है तो आपका थोड़ा सा समर्थन चाहूंगी मैं कि जो कट कट कर भी नहीं कटा। हमारे देश में कितने ही आतताई आए, कितने ही आक्रमणकारी आए जो पूरे भारत देश की धन संपत्ति को लूट कर ले गए, तो भी क्या वो सनातन को मिटा पाए? बोलिए, क्या वो सनातन को मिटा पाए? क्या वो भगवे को मिटा पाए? क्या वो हिंदू को मिटा पाए? क्या हिंदुस्तान को मिटा पाए? नहीं ना, नहीं मिट सकता हिंदू, नहीं मिट सकता हिंदुस्तान। अमर है हिंदू और अमर है हिंदुस्तान। तो आप सभी को मेरी कविता की चंद पंक्तियां समर्पित है। पश्चात में अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हाँ मैं हिंदू हूँ जो कट कट कर भी नहीं कटा, जो मिट मिट कर भी नहीं मिटा, जो कट कट कर भी नहीं कटा, जो मिट मिट कर भी नहीं मिटा। वह तेज पुंज, वह दीप्ति कुंज, शिव के मस्तक का बिंदु हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हाँ 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 मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं मलयागिरी पर्वत की रज। कौन है हिंदू? मैं हिंदू हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं मलयागिरी पर्वत की रज, मैं राम सेतु का पाहन हूँ। जानते हैं ना हम सभी राम सेतु, जिस पर चढ़कर श्री राम जी कहाँ गए थे? लंका गए थे, है ना? तो उस राम सेतु का पत्थर है हम हिंदू कि वो समुद्र में जाकर भी अपनी छाप छोड़ देता है। तो मैं कौन हूँ? गर्व से कहिए कि मैं हिंदू हूँ। मैं मलयागिरी पर्वत की रज, मैं राम सेतु का वाहन हूँ। मैं रामायण की वेदना में गीता का आवाहन हूँ, और शीतलता जग में जो भर दे। कैसा है हिंदू और कैसा है हिंदुस्तान? सुनिए कि जब कोरोना का समय आया था तो लोगों को लगा था कि भारत देश का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गर्व के साथ आपको ये बताती हूँ कि हिंदुस्तान ने, हमारे प्यारे भारत देश ने न केवल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर अपनी विजय प्राप्त की, बल्कि विश्व के अनेकों अनेक देश में मुफ्त कोरोना
जो शीतलता जग में जो भर दे, वो स्वयं प्रकाशित हिंदू हूँ। हाँ हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहिए मैं हिंदू हूँ। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। इतना सोचा नहीं था, इतना प्रेम दिया आप लोगों ने और इतने समय तक मुझे सुना। पुनः आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर